बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपस में हम बात करेंगे कि क्या नूर जिस्म के एतबार से है या रूह के एतबार से, मर्दानियत जिस्म के एतबार से है या रूह के एतबार से। इसी मसले पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, आप आखिर तक देखिएगा ज़रूर। तो जहाँ तक इल्म तरीक़त है, सूफिया के नज़दीक जिस्म दो कौड़ी का भी नहीं है, यानी जिस्मानियत को हम नूर नहीं कह सकते हैं। सूफियत यही है, तरीक़त का इल्म यही सिखाता है हमें, और इसके प्रूफ भी मिल रहे हैं। अगर जिस्म के एतबार से नूर है, यानी हमारा सजना संवरना, थ्रेडिंग करना, वो सेंटिमेंट लगाना, जो भी है सजाना जिस्म को, अगर यही नूर है हमारा गोरापन, तो फिर आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो अफ्रीकन मुस्लिम है, यानी जिन्हें हम सियाह फाम कहते हैं, वो कोयला की तरह काले होते हैं। आपने देखे होंगे, वो भी मुस्लिम है, हबश। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनसे कोई दुश्मनी थी कि वो इतने काले पैदा हो गए? उनका जिस्म इतना काला है, उनका अंग अंग, चेहरा भी, सारा जिस्म ही कोयले की तरह काला है। तो फिर आप इस बात पर सोचिएगा जरूर। तो क्या रब उनसे नाराज था? क्या वहां कोई अल्लाह का वली नहीं है? क्या वहां कोई अल्लाह का मोमिन नहीं है उन सियाफाम लोगों में? तो अगर अब जिस्म के एतबार से ही नूर है, यानी जो हम जिस्म सजाते हैं और कहते हैं आपस में, अरे फलाने को देखो कितना नूर बरस रहा है चेहरे से, तो फिर तो यूरोपियन लोग जो हैं, यानी अंग्रेज, हर अंग्रेज तो फिर अल्लाह का वली है, क्योंकि उनकी खूबसूरती हमसे 10 गुना तो ज्यादा है। वो इतने गोरे हैं जहां उनका कोई जवाब ही नहीं है हमारे सामने, यानी हम उनका जवाब ही नहीं दे सकते हैं, इतने खूबसूरत है वो। अगर जिस्म के एतबार से ही नूर है तो उनको खुद को सजाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पैदाइश से ही गोरे होते हैं। तो ऐ दोस्त, जहां तक इल्म तरीक़त है, जहां तक सूफियत है, इस जिस्म परस्ती को छोड़। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, हमारा पीर कामिल, मसनवी पाक में ये हमको बारहा समझाते हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द करार दिया है, वहां जिस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जिस्म के एतबार से मर्दानियत है तो हाथी 50 मर्दों के बराबर होता। अगर लिंग के एतबार से मर्दानियत है, गद्दा और घोड़ा 100 मर्दों के बराबर है। ये जिस्म के एतबार से मर्दानियत नहीं है, मर्दानियत रूह के एतबार से है, कल्ब के एतबार से। ये समझना जरूरी है। और नूर भी रूह के एतबार से ही है। अल्लाह का नूर हम सब में है, एक जैसा, चाहे वो सियाफाम हो, हबश का रहने वाला, अफ्रीका का रहने वाला, या यहाँ का कश्मीर का। तो जो अल्लाह का नूर है वो हम सब में एक जैसा ही है। ये जिस्म के एतबार से नहीं है दोस्त। हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहू का कौल है कि जिस्म को इतना मत संवार, ये आखिर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर संवारना ही है आपको तो अपनी रूह को संवार, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होना है और जवाब देना है। तो ऐ दोस्त, मर्दानियत कल्ब के एतबार से है, रूह के एतबार से है, जिस्म के एतबार से नहीं है। जहां तक सूफियों की नजरें हैं, जो रहे हैं हमारे शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सलाम हो, उनके उस इश्क इलाही पर, जिस इश्क इलाही ने उन्हें इतना दीवाना कर दिया है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने अल्लाह को दिन और रात पूछते थे, चाहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी क्या आला मुकाम उन्हें अता कर दिया है। उनके कलाम को हम कुरान कहते हैं,
कश्मीरी कुरान कह दिया है नूरुद्दीन साहब ने। तो उनका जो जिस्म अतहर था वो इतना कमज़ोर हो चुका था। उनका एक मुरीद था जिसको कहते थे नसर बाब, तो वो उनको कांधे पर लिए फिर चलता था, इतने कमज़ोर हो चुके थे। तो उनका जिस्म पिघल चुका था इबादतों और रियाजतों से। तो इससे हूबहू पता चलती है कि ये जिस्म के एतबार से नहीं है। जब इलाज बिन मंसूर को, यानी हमारे सच्चे आशिक को, सभी आरिफों पर सभी आशिकों को नाज है इलाज बिन मंसूर की उस अदा पर जो उसने दिखाया है पूरी दुनिया को। जब उसको सूली पर लटकाया गया है, तो जब उसके हाथ काट दिए गए, तो इलाज बिन मंसूर ने उनसे कह दिया आपने मेरे जिस्म के हाथ काट दिए हैं, मगर रूह के हाथों को क्या करोगे? मेरे रूह के हाथों ने अर्श से ताज लाया है और अपने सर पर रख दिया है। तूने मेरे पैर जिस्म के जख्मी कर दिए। ये इलाज बिन मंसूर तज़किरतुल औलिया में मौजूद है। इलाज बिन मंसूर उनसे फरमाता है कि तुमने मेरे जिस्म के पैरों को जख्मी तो कर ही दिया है, मगर मेरे रूह के पैरों को क्या करोगे, जो पूरी कायनात को एक लम्हे में सैर कर सकते हैं। तो ऐ दोस्त, रूह की तरफ आ जा। ये जिस्मानियत छोड़, ये जिस्म को सजाना छोड़। यह औरतों का काम है जिस्म परस्ती, सजना संवरना। मर्दों को यह शोभा नहीं देता। अगर जिस्म इतना ही ऊंचा होता, यानी इसकी कोई अहमियत होती, तो ऐ दोस्त ये बात कहने में मैं लर्ज रहा हूं, मगर आपको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। रहमतन लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, खतमुन नबीयीन, शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जैसा कोई था दुनिया में? नहीं। न उनके जैसा कोई दुनिया में मोमिन, न उनके जैसा कोई इंसान, न उनके जैसा कोई आरिफ, न उनके जैसा कोई सूफी, न उनके जैसा दुनिया में उनका जवाब है ही नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब आखिरी वक्त आया तो उनका जिस्म अतहर बुखार से क्यों कांप गया? मोहम्मद अरबी एक बुक लिखी है इनायतुल्लाह सुबहानी ने, उसमें उन्होंने वजाहत से लिख दिया है कि कितना बुखार आ गया था जिस्म अतहर में। पानी लाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठंडा पानी में मंगाया था और अपने चेहरे मुबारक पर मलते थे। वो उनका जिस्म अतहर था। और जंग बदर में, जब जंग बदर या ये जंग खंदक था या अहद था, इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है, जब पत्थर आई तो दंदानी मुबारक शहीद हो गए। कैसे हो गए दंदानी मुबारक शहीद? जहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां भी कोई फरिश्ता था उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगाया था, तो फिर दंदानी मुबारक शहीद कैसे हो गए? अगर समझ रखता है तो दोस्त समझ, ये राज की बातें हैं। ये जो सारा कुरान आया है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के बारे में आया है। ये उनका अजीम और मुकद्दस रूह का बयान है, न कि जिस्म का बयान। ये समझना जरूरी है। इल्म तरीकत यही है। उस अजीम रूह और मुकद्दस रूह का बयान न किसी ने आज तक किया है, न कोई कर सकता है। ये जितनी भी तारीफें हैं, वद्दुहा, वल्लैल, तौहा, मुज़म्मिल, यासीन, मुदस्सिर, अलम नशरा, अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानन व शफ़तैन, या अय्युहन नबिय्यु बशीरन व नज़ीरा, ये उनके अजीम और मुकद्दस रूह का बयान है। ये समझना जरूरी है। आपने जिस्म को ही समझ लिया है सब कुछ। अगर जिस्म इतना ताकतवर होता, इसमें कुछ होता, तो हमारे जो हिंदुइज्म था वो इतने नादान नहीं थे कि इसको जलाने की इजाजत दे दे। उन्होंने क्यों कहा कि इसको जला दो? इल्मी तरीकत यही है, इसको जला दो या दफना दो, कोई बात नहीं है। इसके अंदर जो चीज है वही चीज है, यानी हमारा रूह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मक्का के लोगों ने कि रूह क्या है, तो आयत आई है, कह दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए अल्लाह का हुक्म है। वही खूबसूरत है।
वही नूर है, सूरज की तरह चमकता है। उसी के बारे में सब ये बयान आया है। जितनी तारीफें आई है रूहों के बारे में, वो रूहों का बयान है, जिस्मों का बयान नहीं है। वो मौलाना बारहा मसनवी में यही समझाते हैं हमें कि जिस्म परस्ती छोड़, जिस्म परस्ती छोड़, जिस्म की तरफ ध्यान देना छोड़, रूह की तरफ आ जा, रूह की तरफ आ जा, रूह को रास्ता दे, फिर शौक से रास्ते पर चल। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल के लोगों ने तो सब कुछ जिस्म ही समझ लिया है, इनको रूह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर